आवाज नहीं करनी। आ गई बात समझ में? चलो, राम 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 राम। लिखो, मिल्क फीवर। कौन सा फीवर रे? मिल्क फीवर, या इसको अपन क्या बोलेंगे? दुग्ध जवर। कौन सा जवर रे? पिछली बार क्वेश्चन था क्या सुपरवाइजर में? था। ठीक है ना। ये देखो, असत्य सत्य कथन में ना काफी चीजें आ जाती है। भाई एक तो सिंपल क्वेश्चन आता, डायरेक्ट पूछ लेता फलानी चीज बताओ। अब सत्य असत्य में तो सारी चीजें आनी चाहिए भैया भैया, है ना? तब जाके मामला सेट होता है। इसको और क्या बोलते हैं? रक्त में, ये जो बीमारी है रक्त में कैल्शियम की कमी से होती है। किसकी कमी से? रक्त में कैल्शियम की कमी से। अब इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं? हाइपोकैल्सीमिया बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? हाँ, इस लाइन को मैं हाइपोकैल्सी हाइपो सब लोग इधर देखो यार, तुम लिखने में बहुत। हाइपो का मतलब होता है कमी। क्या होता है? किसकी? कैल्शियम की। ईमिया, ईमिया का मतलब होता है रक्त। क्या होता है? तो रक्त में कैल्शियम की कमी। और कीटोसिस जो है उसको बोल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, इसको मैं एक नाम और दूंगा, मैं उपनाम से। हाँ, एक तो है पास्चुरेशन फीवर, यानी प्रसवकालीन ज्वर। कौन सा ज्वर रे? और एक और नाम है काविंग पैरालाइसिस। क्या है? हाँ, प्रसव के समय भाई पैरालाइसिस की तरह यूं गर्दन करके पड़ी रहती है। हाँ, चलो, काविंग पैरालाइसिस। और एक और नाम लिखो, रक्त मूर्छा। क्या? रक्त मूर्छा भी बोलते हैं सर। चलो, इस बीमारी में तापमान क्या होता है? सामान्य से कम होता है। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। क्या बोलेंगे? चलो, वैसे ये होती किसमें? ज्यादा दूध देने वाली, ज्यादा दूध देने वाली। और भी एक नॉलेज और दे रहा हूं मैं आपको, शायद नहीं होगा आपके पास। मिल्क फीवर सबसे ज्यादा होती है जर्सी गाय में। किसमें होता है? बाकी जो बीमारियां ना ये वाली, ये सब हॉलिस्टन फ्रीजियन में होती है। जैसे डाउनर काउ वाली हो गई, कीटोसिस हो गई, है ना? वो सारी किसमें होती है? एचएफ में। और ये किसमें होती है सबसे ज्यादा? जर्सी गाय में। ज्यादा दूध देने वाली गाय, गायों में होता है। चलो, केवल मादा में होती, ये बात हो रखी है क्या? केवल मादा में होती। चलो, लिख लो, फिर आगे और बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। रक्त में कैल्शियम की कमी। काविंग पैरालाइसिस। ये यहीं से स्टार्ट किया बेटा ना, मिल्क फीवर।
सर लास्ट क्लास में लाइन गई थी, कौन सी लाइन छूटी? चढ़ाएं, है ना? टिट साइफन की सहायता से मेस्टाइटिस ट्यूब तथा ओटीसी चढ़ाएं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन चढ़ा दें। ये हो गया क्या? चलो, अब इस बीमारी में होता क्या है, चलो लिखो। प्रसव के समय क्या? प्रसव के समय खीस के साथ में, खीस यानी कोलोस्ट्रम, खीस के साथ में कैल्शियम के शरीर से बाहर आने की वजह से होता है। क्यों रे? क्योंकि खीस में, किसमें? हाँ भाई, ज्यादा मात्रा में दूध देने वाली मतलब गायों में होता ही, तो क्योंकि खीस में कैल्शियम रक्त से 12 या 13 गुना ज्यादा होता है। तो सर जो खीस जो होता है ना, उसके साथ में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाएगा। शरीर में कैल्शियम का लेवल कितना रहता है? 9 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 ml रहता है। कितना रहता है? शरीर में कैल्शियम का लेवल रहता है कितना? 9 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 ml। परंतु इस बीमारी के पश्चात, परंतु इस बीमारी के पश्चात 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml रह जाता है। प्रति 100 ml क्या रे? रक्त है। ये क्या है? रक्त है ये, ना? प्रति 100 ml 9 से 11 मिलीग्राम रहेगा कैल्शियम प्रति 100 ml। ये क्या है? रक्त है ये। परंतु इस बीमारी के पश्चात 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml रह जाता है। लिखो। कल कोई एब्सेंट नहीं रहे हैं ना, क्योंकि वो बीमारियां वो भी तो है ना, विटामिन मिनरल्स वाली, तो उसमें डटे रहना जरूरी है बेटा। देखो, एक एक चीज के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी, आपका भी बनता है फर्ज। क्यों भाई? हाँ, सर हमारे पशुओं को चिच्चड़ ज्यादा लगता है। अच्छा, सर आज तो कई वेरियो है। अर्पित दादीज, चले आगे। लिखो कितना रह जाता इस बीमारी में। सर एक बार दिखा दो कितना पढ़ा दिया। अरे मैंने एक ये बस 2 ही तो स्लाइडें हैं ये। चले, लिखो इस बीमारी में शरीर का तापमान, किसका? शरीर का तापमान कितना रह जाता रे? सामान्य से कम रह जाता है। अब सामान्य कितना रे? सामान्य 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय भैंस में यही होता सामान्य। अब सामान्य से भी कम हो जाएगा। बाकी बीमारियों में बढ़ रहा था 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपन ने इसको बोला हाइपरथर्मिया। तापमान का सामान्य से बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरथर्मिया।
और सामान्य से कम रह जाना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। क्या? हाइपोथर्मिया। और लगभग टेम्परेचर कितना चला जाएगा? 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सामान्य से कम तापमान जो है ये कहलाता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। चलो, सर आपके फेस से ज्यादा आपकी बोली आवाज अच्छी लगती, ये कौन सी बात हुई? फेस तो हमारा बकवास है, हमें पता है ये तो। देखो इधर देखो, एक आप है ना, टेम्परेचर अपन ने बात की थी ना, वहां पे श्वसनदर नाड़ीदर तापमान है ना, वहां पे भेड़ का जो टेम्परेचर है ना, वो आपको कितना लिखाया था? 103 और साइड में कुछ लिखाया था मैंने, तो उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना है ना। कितना करोगे? 102। वो 103 तो उसको रहने देना है, पर अपन 12th की में बात करूं ना, तो उस बुक में कितना है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्रिटिकल का पूछे ना, तो जो टेम्परेचर है ना उसमें 2 बटा देना है ना। कितना है रे? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस का पूछे तो 39 डिग्री सेल्सियस। ये आपको भेड़ के तापमान में कर लेना है ना। भेड़ का तापमान, ऑनलाइन वाले भैया भी सुन लेना, ऑनलाइन वाले भैया भी सुन लेना। अकॉर्डिंग टू 12th आरबीएससी बोर्ड है, 103 तो पड़ा रहने दो उसको, है ना। पर ये जो अपन में 12th की मैं बात करूं ना, तो कितना है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी इन तीनों को अपने को 103 ही रखना है। किस किस का? भेड़, बकरी और सूल डेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा पालतू जानवरों में किसका होता है? बकरी का। कितना होता है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? हाँ, चलो भाई, ये इसलिए लिखाया कि भाई ऑप्शन में आए भेड़ का तापमान कितना होता है, और ऑप्शन आए 102, 102.5, 103, तो करना किसको? अब 102 को करना। किसको करना है? हाँ, इसके लिए साइड में डब्बा लिख रखा है। चलो, अब सिम्टम की बात करें, लक्षणों की बात करें। क्या लक्षण है मेन? गाय का एस आकृति में बैठ जाना। अब देखो ये नया है कि नहीं सिम्टम? किस आकृति में? ऐसे भी पूछ सकता है। गाय का एस आकृति मतलब अपनी गर्दन को यूं पीछे करके फ्लैंक की तरफ। फ्लैंक जानते हो? कोख की तरफ। मैं कैसे बताऊं फिर यूं? अच्छा, फोटो दिखाऊं क्या? अरे आवाज नहीं करें। ये एस आकृति में मतलब यूं करके यूं वापस। अब ये पिछली बार क्वेश्चन था सुपरवाइजर में, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़कर रखना, या कोक की तरफ मोड़ के रखना, या फ्लैंक की तरफ मोड़ के। फ्लैंक ये वाला पोर्शन होता है, फ्लैंक। आ गई बात समझ में? बेचारी का टेम्परेचर हो गया कम। अब इस बीमारी में उपचार में क्या काम मिलेंगे? भाई कैल्शियम कम हुआ तो क्या चढ़ाएंगे? कैल्शियम ही चढ़ाएंगे। और पुट्ठे से थोड़ी चढ़ाएंगे उसको, जुगलर वेन से। कहां से चढ़ता है? हाँ, इस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? अंतःशिरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यानी आईवी। क्या बोलेंगे? इंट्रावीनस बोलते हैं। अपन यहां ठुकवाते हैं पुट्ठे पे, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामस्कुलर, अंतःपेशी। और वैक्सीन कैसे लगाते थे? त्वचा में। कहां पर लगाते थे? सबकट। कहां लगाते थे? सबकट, एससी बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये भूले नहीं।
चलो लिखो, इस बीमारी में पशु अपनी गर्दन को पीछे की ओर या कोख की तरफ, किसकी तरफ रे? हाँ, या फ्लैंक की तरफ मोड़कर रखता है। ठीक है? हाँ ऋतिक, सामान्य से तापमान अधिक हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे सर? हाइपर। क्या कहेंगे? हाइपर। अपन कहते हैं ना, कोई क्या हाइपर हो रहा बात बात पे, है ना, गुस्सा। चलो अब कौन सा आचार है? उपचार करेंगे। देखो किसकी कमी हुई थी सर? कैल्शियम की। तो चढ़ाएंगे क्या? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। क्या चढ़ाएंगे? हाँ, CBG, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का 500 ml। कितना? हालांकि ऑथेंटिक वेटनरी कहती 500 ml डायरेक्ट या आईवी नहीं चढ़ाते। देखो 250 तो चढ़ाते हैं आईवी, ठीक है, और 250 ही चढ़ाएंगे सर। हाँ, पुट्ठे पे लगा दो। ठीक है, तो 500 ml जो है, यहां अपन बात हो रही सर, जो 12 का बुक वाला बात कर रहा है, 500 ml क्या चढ़ाएंगे? आईवी। क्या चढ़ाए रे? आईवी। आईवी का मतलब हो गया अंतःशिरा, इंट्रावीनस चढ़ाएं। और कहां चढ़ाओगे बताओ रे? जुगलर शिरा में। कहां पे? हाँ, जुगलर वेन बोल दो, शिरा बोल दो। कोई पूछ ले कहां चढ़ाई जाती है सर इसको? जुगलर वेन में चढ़ाई जाती है। चलो, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। मिल्क फीवर। आफरा बीमारी का नाम सुना आपने? है? आफरा में गैस निकालना है मुझे, कहां लगाऊंगा? गुद्दा में? गुद्दा में कैसे? कोई पंचर थोड़ी करना है अपने को, कोई बड़ा पंचर लगाना पड़ेगा, वो पाइप डालना पड़ेगा फिर तो। अरे आमाशय में, बाई तरफ। हाँ वेरी गुड, ये बात सही है, पर उस बोलते क्या है उसको? अरे गाय भैंस की, देखो ये तो हर जगह मत ठोक देना, बेचारी की पसलियां उड़ेल दोगे तुम। ये रिब्स होती है। ये क्या होती है? रिब्स, पसलियां जिसको बोलते हैं। यहां एक छोटा सा पार्ट होता है, यूं देखा होगा, लेफ्ट पैरालंबर फोसा। क्या होता है ये? लेफ्ट पैरालंबर फोसा। वहां से आपको पंचर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे अपन कौन सी? अरे आफरा नहीं, सर्रू। कौन सी रे? हाँ, सर्रू में कोई खास बात है नहीं, वो तो जो उसका लिखा रखा ना वो याद कर लेना आपको। हेडिंग डाल दी क्या आपने? नहीं डाली? वाह, चिल्लाओ मत बेटा, इतने जोर से कोई चिल्लाता है क्या? टिक फीवर। कौन सा फीवर? हाँ, टिक फीवर, या इसको बोलेंगे चिचड़ी। कौन सा जवर रे? चिचड़ी जवर। या इसको बोलेंगे टेक्सास फीवर। कौन सा फीवर? टेक्सास फीवर। या इसको एक नाम और है, लेवल का नाम है बबेसियोसिस। कौन सा?
देखो, इनसे अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है, इनसे सिर्फ और सिर्फ रोग कारकों से आता है। और इसका अदर नेम क्या है? टिक फीवर जो है पशुओं में होने वाला एक बुखार है सर। क्या है? हाँ, बुखार है, जो कि किस परजीवी के कारण होता है? बबेशिया बाइजेमिना, और या फिर मैं 12th की बुक की बात करूं, बोफिलस माइक्रोप्लस परजीवी के द्वारा। और परजीवी वाली जो बीमारियां होती है, कोई ना कोई वाहक से फैलती है। किससे फैलती है? वाहक से फैलती है। चलो, तो अपन बात करेंगे इसका रोग कारक की। मैं बात करूं टिक फीवर के रोग कारक की, तो इसका रोग कारक क्या है? बोफिलस बोफिलस माइक्रोप्लस, बोफिलस माइक्रोप्लस, या फिर मैं कह सकता हूं बबेशिया बाइजेमिना, बबेशिया बाइजेमिना परजीवी के कारण। ये क्या है? परजीवी है सर, है ना। चलो, इसकी मैं वाहक की बात करूं, तो वाहक क्या है? चिचड़ी, चींचड़ी। चलो, यह बीमारी जो है क्या है? पशुओं में होने वाला एक बुखार है। क्या है? बुखार है, जिस कारण पशुओं का वजन घटना। क्या घटना? वजन घटना, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, और खून की कमी। किसकी कमी रे? खून की कमी हो जाती है। दूध उत्पादन में कमी हो जाती है, दूध उत्पादन में कमी। ठीक है। बाकी परजीवी जनित वाली बीमारियों में वैक्सीनेशन, टीकाकरण नहीं होता सर। ठीक है। क्या हो गया? ऑनलाइन वाले भैया, आपको दिख रहा है क्या? सर, आप तो मिस्टर इंडिया हो गए। ये मेरे दादाजी की दी हुई शक्तियां हैं, जो मैं बताना नहीं चाहता। समय आने पर मैं इस्तेमाल करता हूं। एक क्वेश्चन पूछे आपको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैंने किया, 2 महीने बाद चेक करने गया, भैंस खाली, भैंस खाली। मेरी भाषा तो समझ रहे हो ना आप? हाँ। अब फिर मैं क्या करूंगा? दोबारा एआई करूंगा? मतलब हिट में आएगी तब? नो। कोई बता सकता है? भाई, एआई मैंने की, सक्सेस नहीं हुई, 2-3 बार कर दी, मेरे कहने का मतलब है सक्सेस नहीं हो रही सर, बच्चा ठहर ही नहीं रहा। क्या करेंगे? सफाई डेटोल से करेंगे क्या? लाइसोल? कौन बोला? वेरी गुड। लाइसोल के द्वारा। किसके द्वारा? लाइसोल के द्वारा। आ गई बात समझ में? हाँ, औषधियों में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। चलो, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आवाज नहीं। लेबर पेन जानते हो?
मजदूरी वाला पेन नहीं, लेबर पेन मतलब एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उस समय जो दर्द होता है उसको बोलते हैं लेबर पेन, यानी प्रसूति पीड़ा बोलते हैं उसको, है ना। तो प्रसूति पीड़ा में कौन सी औषधि काम मिलेंगी? मेडिसिन में ये लिखी हुई चीज है 11th में। हाँ वेरी गुड। क्या? एल्कोहल पिलाते हैं सर, एल्कोहल। क्या पिलाते हैं? एल्कोहल पिलाते हैं। चलो, क्लोरोफॉर्म टिंचर आयोडीन बनाने में भी एल्कोहल का यूज होता है। टिंचर आयोडीन जानते हो? नवजात बछड़ों में अपन ने काटा था, क्या काटा था? नाक? चलो, औषधियों से जानकारी ठीक है। लिखो सर्रू। कौन सा रे? सर्रू। सर्रा क्या है? सर्रा। इसको बोलेंगे तिबरसा। क्या बोलेंगे? गलत्या। क्या बोलेंगे? गलत्या भी बोलेंगे। चलो, ये किसके द्वारा होता रे? ट्रिप्नोसोमा या ट्रिपेनोसोमा इवांसाई। ट्रिप्नोसोमा इवांसाई परजीवी के द्वारा। चलो, इसका वाहक बताओ। देखो, मक्खी का भी कोई पूछ लेना कौन सी? टेबनस मक्खी, है ना? कौन सी है? टेबनस मक्खी। ये इसका वाहक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस परजीवी को सबसे पहले देखो 1880 में ग्रिफिथ इवांस ने, किसने? हाँ, ग्रिफिथ इवांस ने सबसे पहले किस में देखा था? ऊंटों में देखा था। इवांसाई हो गया ये। क्या हो गया? चलो, 3 वर्षों तक होता है इसका, पूरा शरीर सड़ जाता है। मेनली तो देखो होता क्या है इसमें है? कुबड़ गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुबड़ गायब हो जाएगी और वर्षण कोष में सूजन आ जाएगी। और वो शीत नहीं होता क्या, जो 2 पैरों आगे वाले पैरों के बीच में वो नहीं होता क्या? हाँ, वहां पे ब्रिस्केट बोलते हैं उसको, वहां पे भी सूजन आ जाती। तो आपको इस बीमारी में कुछ नहीं, ये वाला लिखना, ये वाला पोर्शन याद करना है, ठीक है? सर्रा, तिबरसा या गलतिया। ट्रिपेनोसोमा इवांसाई परजीवी के द्वारा। और इसका वाहक क्या है? टेबनस मक्खी। चलो, लिख लिया? चलो, नेक्स्ट लिखो खाज खुजली। कौन सी? नेक्स्ट पेज पे लिख लें तो। खाज खुजली, खाज खुजली। चलो, इसको बोलते हैं वैसे कौन से परजीवी के द्वारा रे? माइट्स परजीवी के द्वारा। कौन से परजीवी के द्वारा रे? माइट्स परजीवी के द्वारा। अब माइट्स जो कल मैंने उस दिन नाम लिखाए थे ना आपको, चारों ही नाम लिखाए थे, फिर तो क्यों लिखो रहे हो? क्या करोगे? माइट्स परजीवी के द्वारा होता है। चलो लिख लो, कोई बात नहीं। और ये 4 प्रकार के कीटाणुओं से, किससे? 4 प्रकार के कीटाणुओं से फैलता है, अटैक मारता है। कौन कौन से थे आप लिखो तो ठीक है, बाकी मुझे तो लिखना ही है। हाँ, कौन सा? डेमोडेक्स, डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम, डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम है। सोरप्टिस कम्युनिस है, सोरप्टिस कम्युनिस है। सार्कोप्टाई इसके भी हैं भाई, आपके लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। सार्कोप्टाई इसके भी हो गया। और कोरियोप्टिस, कोरियोप्टिस सिम्बोइटिस, सिम्बा, कोरियोप्टिस सिम्बोइटिस के द्वारा। चलो, इसमें होता क्या है? शरीर पूरा सड़ जाता है सर, और पीप सा बनने लग जाता। पीप जानते हो क्या? कई बार अपने पैरों के
खुजली चलती है ऊपर, अपन उसको खुजारते हैं, फिर वो बन जाता है यूं, पानी भर जाता है उसमें, नहीं भरता क्या? हाँ, आपके तो नहीं, बीमारियां सब मेरे ही लगी हुई है, आपके तो। चलो, खाज खुजली में, देखो नाम से ही पता चल रहा है सर इसमें हो क्या रहा है, खुजली चल रही सर भयंकर। उपचार में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, इसमें लिखो, खाज खुजली में एक ही इंजेक्शन लगता है सर, और उसका नाम है आइवरमेक्टिन। क्या नाम है? आइवरमेक्टिन। इसको ध्यान रखें आप, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है ना, आइवरमेक्टिन। और आइवरमेक्टिन लगभग कितना, डोज रेट कितनी क्या है, कोई पूछे? आइवरमेक्टिन का 1 ml प्रति 50 किलोग्राम बॉडी वेट, क्या डोज रेट है, याद रखना बेटा। ये अंधा एग्जाम है सुपरवाइजर, ये लिखा हुआ अपने 12th की बुक में। 1 ml, देखो 1 ml कितने किलोग्राम बॉडी वेट पर? अब 400 किलोग्राम का पशु है तो कितना लगाओगे आप? 400 किलोग्राम का है तो 8 ml लगाएंगे। और इसको लगाते कैसे हैं, कोई पूछ ले तो? सब कट लगाते हैं, है ना, सब कट, यानी त्वचा में लगाएंगे, ठीक है ना, तब ये समस्या खत्म हो जाएगी। का अंत्य त्वचीय, अंत्य त्वचीय, यानी इसको बोलते हैं अपने सबकट। हाँ, बॉडी वेट, BWT का मतलब होता है बॉडी वेट, है ना, ये जरूर याद रखना बेटा आप। आइवरमेक्टिन का 1 ml प्रति 50 किलोग्राम बॉडी वेट, और लगाएं कैसे? सबकट। ये क्या है, गाड़ी इसकी चड्डाएं लगाएं वहां रुक जाती है ये। चलो, लिख लिया? अब क्या करें बताओ? नहीं रे, चलो कॉपियां बंद करो, मैं पूछूंगा। हाँ, बंद करो। आवाज नहीं करें। हाँ, आप बताओ। अरे, पेंडेमिक बताओ आप। पेंडेमिक। हाँ, और उसमें कोई लिखना चाहे ना तो कोई पूछ लेना, कोविड-19 भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गई क्या? पेंडेमिक में, पेंडेमिक या पेंजूटिक में कोविड-19 भी लिख लेंगे। पर है क्या बेटा, बताओ? आप थे? थे शायद। नहीं पता? हाँ, बीटनवासी। बताओ बेटा, कौन है? टॉपर। हाँ बेटा बता, कौन दिया? हाँ, नागौर। हाँ वो बता।
हाँ, शाहिद कपूर। नहीं पता आपको? इनकी पर्सनैलिटी है ना, आप एक अभी एक बॉलर है उसमें, एलएसजी में, दिग्वेश राठी, वो अभी ट्रेंडिंग में है। वो बाल रखता बड़े बड़े, बोले बढ़िया उसकी। अरे पेंडेमिक का मतलब है सर बड़े क्षेत्र में, है ना। पेंडेमिक का मतलब क्या लिखा था, क्या लिखाया था मैंने आपको? मतलब सर जातियां लपेटे में आएगी। किसी ने दस्त को सूंघ भी लिया तो वो भी परी। तो उसका एग्जाम्पल क्या था? साल्मो नेलोसिस। और एक आप वहां लिखो कोविड-19। कौन सी रे? हाँ, कोविड-19। क्या पता कोई आपका दिमाग भी टेस्ट करे वो, है ना। कोविड-19। सर क्वेश्चन अतुल से पूछो ना। अतुल कौन है? हाँ, अतुल खड़ा हो भाई। गौरव कुमार बेरवा आपका हितैषी है, खड़े हो। हाँ, आवाज नहीं करें। स्पोरेडिक डिजीज, स्पोरेडिक हिंदी में बोलते हैं विकिरण रोग। कौन सा रोग? कौन सा रण? विकिरण। अच्छा, दूसरा पूछते हैं। अरे पन्ने मत पलटो, आपकी बारी फिर। चलो, मिर्गी हिमोफीलिया रोग आरंभ के आधार पर क्वेश्चन आ गया, कौन से प्रकार का रोग है ये, है ना। पैतृक यानी कि किसके? हेरेडिटरी। और जन्मजात में कौन कौन था? फ्री मार्टिन और टीबी। कौन सी? टीबी और फ्री मार्टिन। ये जरूर याद करके जाना है। रोग प्रकोप अवधि के आधार पर एक्यूट, सब एक्यूट, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? एक तो होगा कि टेस्ट दोगे आप, जब डिजीज वाला लूंगा तब, और एक आप खुद उसको 5 बार याद करोगे तभी याद हो सकता है। बाकी कोई चारा ही नहीं है सर। बैठो आप। किसको पूछा जाए? चलो, सबसे पीछे, जय हो दौलपुर वालों की, खड़े हो। आवाज नहीं। स्प्लेनिक फीवर। हाँ, स्प्लीन, प्लीहा जवर। देखो ये जवर का जो क्वेश्चन है ना, बैठो एक मिनट। देखो, स्प्लेनिक फीवर, पाश्चुरेशन फीवर, प्लीहा जवर, नाविक ज्वर, एप्थस फीवर। एप्थस फीवर कौन? एफएमडी। कौन सा? प्लीहा जवर कौन सा? एंथ्रेक्स। और स्प्लेनिक फीवर भी कौन? एंथ्रेक्स। अरे उसी को तो इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। गिल्टी कौन? एंथ्रेक्स। तिल्ली कौन? एंथ्रेक्स। जहरी बुखार कौन? एंथ्रेक्स। जहरबाद कौन? ब्लैक क्वार्टर। कान में सरसों का तेल डालकर सुनो कि इस बार उपनाम से क्वेश्चन 100% है। परेशान हो गई जनता, दिया नहीं है, वाव वाव गई आएगो तो छप गयो, पड़ियो है लॉकर में। आप बताओ बेटा। मैलिग्नेंट थोड़ी लिखाया था मैंने, लिखाया था ना, अभी बात हुई थी। ठीक ठीक ठीक।
डन 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 डन। सॉइल बॉर्न डिजीज किसको बोलेंगे? क्या है ये लाइन? पिचकारीदार दस्त कौन सी बीमारी में? रानीखेत में तो हरे रंग की आती है। पिचकारीदार तो इस पशु प्लेग में, किसमें? पिचकारीदार दस्त यानी शूटिंग डायरिया। कौन सा डायरिया? शूटिंग डायरिया बोलते हैं इसको। और उसमें ब्लड भी आएगा। क्या आएगा? ब्लड भी आएगा। और क्या था पशु प्लेग से? संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाएंगे सर। आधी से ज्यादा जो बीमारियां उनके नाम में ही लक्षण छुपा हुआ है। गलघोटू गले में आ रही सर, भले क्वार्टर ज्यादा पी लिया तो इसलिए सूजन आ गई। क्या आ गई? क्यों किसी ने चपका दिया। थनेला थनों में सूजन है सर। फड़किया, वो पड़ा पड़ा फड़फड़ कर रहा है, वो साइकिल चला रहा है सर। एंथ्रेक्स, प्राकृतिक छिद्रों से क्या आता है सर? काला। मृत्यु के पश्चात की बात हो रही है ना? प्राकृतिक छिद्रों से कौन सा आएगा? झागदार काला रक्त निकलता सर। और मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ये बात लिखी थी क्या अपन ने? हाँ, क्योंकि इसका जीवाणु क्या होता है? वायवीय होता है। क्या होता है? वायवीय होता है। चलो, चल गया क्या? ठीक है, वाह। लिखो। एक बीमारी आती है खूनी पेचिश। अच्छा, वो तो लिखा दी थी क्या? नहीं, उसका पूरा नहीं लिखा, लिख लो। खूनी पेचिश किसके द्वारा? देखो, मेनली जो अटैक करता ना वो यही है, इमेरिया टेनिला परजीवी। ऐसे तो इमेरिया और कौन है? इमेरिया नेकाट्रिक्स भी है। क्या है? इमेरिया नेकाट्रिक्स भी है। और एक इमेरिया एसरवुलिना भी है। परंतु मेनली जो है कौन सा परजीवी है? इमेरिया टेनिला। अब इनके वाहक की मैं बात करूं तो कौन सा वाहक है भैया? कॉक्सीडिया कीट। कॉक्सीडिया कीट है सर, ये वाहक है। मुर्गियों में होती, मुर्गियों की परजीवी जनित बीमारी। और इसमें देखो शब्द में ही पड़ा है खूनी पेचिश, है ना? पूरा दड़बागर जो है ना खाली हो जाएगा। पूरा दड़बागर जो है ना खाली हो जाएगा, मर जाएंगे सारे। परजीवी जनित बीमारी जिसमें मुर्गियों को तेज, क्या? तेज पतली खूनी दस्त लगती है। कैसी दस्त लगती है? तेज पतली खूनी दस्त, है ना? चलो, और क्या है? सिर में सूजन आ जाएगी। कहां पर है? सिर में सूजन आ जाती है। सिर में सूजन आ जाती है। उपचार के तौर पे क्या काम में लोगे रे? उपचार में तो सर सल्फा ड्रग्स। क्या काम में लेंगे रे? सल्फा ड्रग्स काल में। सल्फा ड्रग्स भी कौन सी? देखो, सल्फा क्यूनोजाइलिन, और एक और कौन सी? सल्फा क्यूनोजाइलिन, और एक और है जो एक नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ो। सल्फा ड्रग्स याद रखना आप तो। सल्फा ड्रग्स, सल्फा क्यूनोजाइलिन को की 0.05% मात्रा पीने के पानी के साथ
पीने के पानी के साथ दें। सल्फाक्यूनोजाइलिन, सल्फामीथाजिन होगा नहीं, छोड़ो। सर नागौर वालों को पूछो, नागौर वाला ही नहीं, क्या पूछो। संगीता ठोलिया, ठोलिया, धोलिया अलग होते हैं, ठोलिया अलग है। जू का नाम सुना है क्या? जू का है? पहले गांव में, अभी पहले ट्रेंडिंग में चली थी कि यहां से शुरू को एक दवाई आती है जू वगैरह चिंचड़ियों के लिए, यहां से यहां तक भैंस के लगा दो, यूं, है ना? उसको बोलते हैं स्पोर ऑन, पोर ऑन बोलते हैं। तुम्हें पता है क्या है? अच्छा, हाँ, पीने के पानी के साथ दे, पी लेगी वो, तो ये समस्या रुक जाएगी। क्योंकि रोकना क्या है, कई बार अपन भी ओआरएस का गोल पीते हैं ना, है ना? हाँ, आपके तो ये थोड़ी समस्या हुई होए तो ये देख लो आप, बॉयज, क्योंकि खाने पीने का यही ध्यान नहीं रखते, उनमें ही हो सकती है। चलो ठीक है, कल सभी लोग आए, एक भी एब्सेंट नहीं रहे, क्योंकि कल और भयंकर चटपटी बातें होने वाली हैं। ठीक है ना भाई? मैंने आपको कहा था सीरियसली पढ़ना इसको, अभी तो औषधियां भी है आपके, है ना, मेडिसिन। तो जिसको भाई लेना है सिलेक्शन, वो तो देखो डटे रहे, बाकी तो आप राजी हो। भेड़ की नस्ल, चोकला, उत्पत्ति, उसमें राजी है तो वो अलग बात है, वो तो हर कोई कर लेगा भाई, वो तो पूरा राजस्थान उसके लिए बैठा है, सिंपल क्वेश्चनों के लिए। तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन यही होते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन। चलो वह ठीक है।